मैं इस वक्त हूँ सिवान जंक्शन पे और सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली कि दिल्ली स्टेशन से एक श्रमिक एक्सप्रेस चलने वाली है जो 1200 लगभग मजदूरों को लेकर सिवान पहुंचने वाली है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त हम आपको सिवान रेलवे जंक्शन का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तैयारियां की गई है। देख सकते हैं आप कि 2-2 गज पे ये जो घेरे बनाए गए हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए देख सकते हैं कि लंबाई पूरी तरह से इसको एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, जो कि यहीं पे ट्रेन रुकेगी और मजदूर यहीं उतरेंगे और यहाँ से बाइक कतार अपने घर के लिए नहीं बल्कि क्वारंटाइन सेंटर में जिला प्रशासन लेकर जाएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जिला प्रशासन और रेल प्रशासन रेलवे स्टेशन पर अचानक तैयारियां में जुट गई है, तो क्या कुछ तैयारियां है सर, क्या कुछ जानकारियां मिली है? देखिए, लंबे समय इंतज़ार करने के बाद जो बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने उनको बुलाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। साथ साथ उन पे निगरानी भी रखी जा रही है, जिसको लेकर के आज लगभग रात के करीब में सूत्रों के हवाले से हमको भी पता चला है कि श्रमिक ट्रेन जो दिल्ली से चलकर सिवान पहुंचेगी, जिसमें 1200 मजदूर उसमें उपस्थित रहेंगे, जिसको लेकर सिवान प्रशासन भी अपनी कमर कस चुकी है और खास करके सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे सजग हैं इसको लेकर के और हर 2-4 घंटे पे रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और उनकी जायजा ले रहे हैं और उनको एकदम लॉकडाउन को पालन करने के लिए खास करके निगरानी बरते। आप अभी देखें, रेलवे स्टेशन पे 2 गज की दूरी पर गोल घेरा बनाया गया है। जब ट्रेन आकर स्टेशन पर लगेगी तब मजदूरों को लाइन बाई लाइन 1 बाई 1 उतार करके उस घेरे में लाइन कतारबद्ध खड़ा कराया जाएगा और जो कोरोना महामारी को लेकर जो जांच की प्रक्रिया है उसकी जांच होगी। उसके बाद से उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जो यहाँ उपस्थित सिवान के डीएम और एसपी के अलावा अन्य सारे तमाम प्रशासन रहेंगे और काफ़ी निगरानियाँ बरती जाएगी कि यहाँ से मजदूर कोई निकल कर कहीं बाहर बिना जाँच के चला ना जाए। इसके लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद है और ये ज़रूरी है, कोरोना महामारी को रोकने के लिए सख्त ज़रूरी है और इसमें आम आदमी को भी सहयोग देना चाहिए, मजदूरों को भी सहयोग देना चाहिए कि ये प्रशासन आपके लिए लड़ रही है, न कि अपने लिए। वो भी अगर नहीं चाहती तो घर में बैठे रहती, लेकिन आपके लिए अपनी जान हथेली पर रख के अपने बाल बच्चों को घर में रख करके आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात एक की हुई है, सड़क पर चल रही है। डीएम पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आखिर क्यों? समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में आ गया है। इसलिए बिहार सरकार ने भी ये पहल कर ली है और सोच रखी है कि जब तक बिहार से कोरोना को भगाया नहीं जा सकता है तब तक पूर्ण इस पे निगरानी रखी जाएगी, जिसको लेकर आज सिवान का ये देखिए दृश्य बनाया गया है ताकि लॉकडाउन का सिस्टम जो है टूट ना सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार सरकार और जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने पूरे परिवार को छोड़कर बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए लगी हुई है। वाकई में इसमें जनता का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारे साथ और भी पत्रकार हैं यहाँ पे, कशिश न्यूज़ के निरंजन जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जो श्रमिक एक्सप्रेस आने वाली है उसमें 1200 मजदूर हैं, लेकिन उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया जाएगा, क्या कुछ व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है या किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कशिश न्यूज़ के निरंजन जी हैं। क्या कुछ प्रशासन के द्वारा तैयारियाँ किया जा सकता है निरंजन जी? देखिए विजय, सिवान स्टेशन पे लगभग 11 बजे के करीब से ही सिवान रेलवे प्रशासन अपनी तैयारी जो है कर रही है। साफ सफाई से लेके सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखने के लिए गोल घेरे बनाई है। पूरी तैयारी मतलब कही जाए कि रेलवे प्रशासन ने किया है। लेकिन दिन के जैसे ही 1 बजा, उसके बाद से सिवान जंक्शन पे चहलकदमी बढ़ गई। सिवान जिला प्रशासन के जितने आला अधिकारी थे, जिला अधिकारी हों, एसडीएम हों, एडीएम हों, थाना प्रभारी, बीडीओ, सीईओ, सारे अधिकारी, जब यहाँ तक कि सिविल सर्जन, सारे अधिकारी लोग यहाँ सिवान जंक्शन पहुँचे हुए थे और उन लोगों ने, जिला अधिकारी ने बतौर प्लेटफार्म नंबर 1 पे आके सारे चीज़ों का मुआयना किया, निरीक्षण किया, कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं दिल्ली के, कि दिल्ली से एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सिवान आने वाली है।
थोड़ी देर बाद दिल्ली से खुलेगी या 2 घंटे बाद खुले या 4 घंटे बाद खुले, ये नहीं पता है मुझे, लेकिन खुलेगी आज और कल सुबह इसी जंक्शन पे लॉकडाउन के तीसरे चरण के दूसरे दिन इसी जंक्शन पर पहली बार ट्रेन रुकने वाली है एक, जिसमें 1200 या 1400 यात्री जो मजदूर होंगे, प्रवासी मजदूर या कोटा में मेरे फंसे जो छात्र होंगे बिहार के, जो सिवान के, वो छात्र भी हो सकते हैं, वो सिवान पहुंचेंगे और उनका सबसे पहले सिवान जिला अधिकारी के जो आला अधिकारी होंगे यहाँ पे, वो उनका भव्य स्वागत करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे उन्हें बाहर निकाला जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप यानी कि पहले ये जान लीजिए कि थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से उनका जांच होगा। कार जो है चंदन कुमार है, जो आज तक के रिपोर्टर भी हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि इनका एक अपना चैनल भी चलता है ATN लाइव के नाम से, तो आप उससे भी बखूब होंगे। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम खबरों पर ये नज़र बनाए रखते हैं। सबसे पहले तो चंदन जी, हम ये जानने की कोशिश करें कि सिवान में जो क्वारंटाइन सेंटर बनी हुई है, क्या उसकी व्यवस्था है? चूंकि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्या उसकी व्यवस्था किया गया है? क्या जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है? देखिए विजय राज, आपको बता दें कि सबसे पहले इस गंभीर मुद्दे को आपने उठाया और हमको कुछ समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने सवाल किया कि क्वारंटाइन की क्या कुछ व्यवस्था है, तो आपको बता दें कि देखिए जिला प्रशासन शुरू से लगी हुई है, और जिस तरह से जैसे कि अगर हम शुरुआत की थोड़ा समय देंगे आप, तो हम बता दें कि शुरुआत एक अंगौता का केस आया, उसके बाद से जो रघुनाथपुर के पंजवार का जो केसेस लगातार जो आते रहा, तो उसको लेकर के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ उन्होंने काम किया है, अगर उस जज्बे के साथ वो काम नहीं करते तो शायद आज हम लोग जिस स्थिति में खड़े रहें उस स्थिति में हम लोग नहीं रहते। लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, हम लोग भी अचानक सुन करके ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे रुकेगी, लेकिन जिलाधिकारी स्वयं गए और जो भी इलाके थे उसको बिल्कुल तरीके से सील कर दिया। अब क्वारंटीन की अगर हम बात कर लें तो क्वारंटीन में जो कुछ व्यवस्था है, जो राज्य सरकार जो व्यवस्था दी है, वो जिला प्रशासन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही है। हम अगर बात कर ले सिवान के अगर VMHE ग्राउंड की, तो वहाँ पे आपको एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, आपदा प्रबंधन की टीम जो उसके पदाधिकारी हैं संजय कुमार, लगातार लगे हुए हैं। साबुन से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के कपड़े तक, बर्तन तक, सभी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जिला प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, देखिए हम लोग खबरें दिखाते हैं अक्सर, जहां अच्छे काम नहीं होते हैं वहां हम लोग लगातार चलाते हैं, उसका असर भी होता है, लेकिन जहां अच्छे काम हो तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और जिला प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल उसकी दाद देनी होगी, उस जज्बे को सलाम करना होगा विजय। देखिए बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और चंदन जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, चूँकि जनता बार बार ये पूछ रही है, जो लोग आने वाले हैं उनके परिजन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितने दिन तक क्वारंटाइन करेंगे, और क्वारंटाइन जब किया जाएगा तो उनको प्रशासन के द्वारा किस तरह का क्या क्या सामान मुहैया होगी। चूँकि परिवार को ये टेंशन रहता है कि हमारा जो बच्चे या हमारे जो भी फैमिली के मेम्बर आ रहे हैं उनको क्या तकलीफ है, नई तकलीफ है, चूँकि वो जा नहीं सकते हैं, उनके तक पहुँच नहीं सकते, चूँकि उनको तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उनको व्यवस्था किया जाएगा? देखिए विजय, सबसे पहले यह जानना होगा कि एक सूची तैयार की गई है, जो दिल्ली से ट्रेन चलेंगे। जो जानकारी हम लोग को DM जो अमित कुमार पांडे ने दिया है, ट्रेन एक खुलने वाली है दिल्ली से आज रात में। जहां तक मुझे जानकारी है वो ट्रेन खुलेगी श्रमिक एक्सप्रेस, जिसमें तकरीबन 1200 से लेकर 1400 के बीच की संख्या में श्रमिक उसमें रहेंगे। एक बोगी में 2 उसमें गार्ड रहेंगे, जो सेना के जो जवान होंगे या जो बल के जवान होंगे वो होंगे, जैसा कि DM का कहना है। उसके बाद से वो ट्रेन वहां से चलेंगी। आज शाम में उसका जो अभी जानकारी मिल रही है कि 16:00 पे वहाँ से डिपार्चर है, और अपार्चर सुबह में होगा, यानी कि सुबह में उसका आगमन होगा सिवान के जंक्शन पे। और आप अभी कवरेज करने भी आए हुए थे, तमाम तरह की यहाँ पे तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। DM जो है वो और SDO संजीव कुमार लाओ लश्कर के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरह से जिलाधिकारी लगे हुए हैं, और आज स्टेशन पे तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि जो टेंट वाले हैं उनको बुला लिया गया है, यहाँ पे टेंट की भी व्यवस्था दी जाएगी, ताकि जो संख्या है वो ज़्यादा है, 1400 या 1200 के बीच की जो संख्या है वो कम नहीं होती है। जैसे ट्रेन आएगी उसके लिए ये आप देख सकते हैं घेराबंदी की गई है। एक एक करके
वो वहाँ पे उतारे जाएंगे। सोशल डिस्टेंस का काफ़ी ख्याल रखना है और जहाँ से वो लोग दिल्ली से चलेंगे वहाँ भी उनकी जांच हो रही है कि क्या ये कहीं कोरोना संक्रमित तो ये मरीज नहीं है, और यहाँ आएंगे तो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई हुई थी, आपको बताते चले, जो स्वयं डीएस थे, डीपीएम थे, ये लोग तमाम जिलाधिकारी के साथ वो लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे जब वो लोग जैसे उतरेंगे तो यहाँ पे उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और उसके बाद से एक एक करके उनको ला करके बाहर बसें लगी रहेंगी, बसों में बिठाया जाएगा। बसों में जो बिठाया जाएगा वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरी तरह से प्रशासन, जो जिला प्रशासन है और रेलवे प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है, तो वाकई में उनके जज्बे का सलाम करना होगा। यहीं पे जो दिल्ली से ट्रेन चलने वाली है श्रमिक एक्सप्रेस, वो यहाँ पहुँचेगी और फिर यहीं पे वो ट्रेन रुकेगी। उसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में जो भी छात्र, जो भी मजदूर हैं, वो बारी बारी से उतरेंगे, उनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी भेजा जाएगा और वहाँ पे स्थानीय प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था किया जाएगा। अभी सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग एहतियातन तौर पे यहाँ पे तैयारी कर ले रहे हैं, जिससे कि जब हम लोग को सूचना मिले तो हम लोग जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको आराम से हम लोग रिसीव करके संबंधित जिले और अपने ही जिलों में संबंधित ब्लॉक में भेज पाएँ।